JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, the third season, which was the first peak of JoJo. In fact, ये कहना गलत नहीं होगा कि this is the most unique part from the 5 seasons that are animated. पहले पार्ट में क्या था? डीओ को हराओ और दुनिया को बचाओ. पार्ट 2 में पिलरमैन को हराओ, दुनिया को बचाओ. पार्ट 3 में डीओ को फिर से हराओ और दुनिया को बचाओ. बट पार्ट 4 में ऐसा नहीं होता है स्टार्टिंग से कि कीरा को हराओ और मोरियो को बचाओ. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू डिफीट आंजुरो कातागिरी, जिसको 2.5 एपिसोड में सिमटा दिया जाता है. बट वहीं से हमें बो एंड एरो के बारे में भी पता चलता है. एंड आवर सेकेंड विलन कम्स टू द पिक्चर, दैट इज केइचो निजिमुरा. बट उसका भी 2.5 एपिसोड में काम तमाम हो जाता है. एंड द फोकस गोज टू आकिरा ओतोइशी. बट आज तक मैं ये समझ नहीं पाया उसको विलन बनने का क्या दरकार था. ना ही वो डीओ से रिलेटेड था, ना ही जोतारो ने उससे पंगा लिया था. इट वॉज लाइक सीरीज को थोड़ा सा खींचना था, इसलिए उसे विलन बना दिया गया. जोजो का मुझे ये सबसे इररेलेवेंट विलन लगता है. योशिकागे कीरा उसके बाद जाके आता है एंड द होल स्टोरी चेंजेस इनटू द बेस्ट पार्ट ऑफ जोजो. यही वो पार्ट है जो मुझे कन्विंस कर पाती है कि बिना प्लॉट आर्मर और पावर अप के मेन एंटागोनिस्ट को हराया गया है. वरना फैंटम ब्लड को ही देख लो, अल्टीमेट प्लॉट आर्मर ऑफ डीओ. बेचारे जोनाथन को बेमतलब का मैं क्रिटिसाइज कर रहा था. उस सीजन मतलब कि उस पार्ट में 3 बार बचता है डीओ. सेकेंडली बैटल टेंडेंसी, उसमें क्या ही बोलूँ गाइस. जोसेफ इज द अल्टीमेट लाइफ फॉर्म, उसी के पास सारा का सारा प्लॉट आर्मर है. पार्ट 3 स्टारडस्ट क्रूसेडर्स, मतलब कि लास्ट में ही पावर अप दिखाने का रहता है कि हाँ स्टार प्लैटिनम भी समय को रोक सकता है. भाई पहले के 45 एपिसोड में भी दिखा देते कि कहीं पर जोतारो ट्रेनिंग कर रहा है उसकी, या फिर कहीं उसको यूज़ कर रहा है, या फिर वो एबिलिटी है कि वो टाइम को रोक सकता है. बट नहीं, हम नहीं दिखाएंगे. हम तो भाई फाइनल फाइट के लास्ट मोमेंट में जाके दिखाएंगे. इसलिए गाइस पार्ट 4 बहुत ही बेहतरीन काम करती है इन कन्विंसिंग अस. तो चलो अब नेगेटिव्स की बात करते हैं. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सम फैंस सीजन 3 इज अ फिलर. द रीजनिंग इज इट डजंट हैव एन ऑब्जेक्टिव लाइक स्टारडस्ट क्रूसेडर्स. तो मेरे ओटाकू दोस्तों, दिस इज अ गुड थिंग फॉर डायमंड इज अनब्रेकेबल. वरना अगर ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता तो मन में यही चलता रहता कि कीरा योशिकागे से तो फाइट लास्ट में ही होगा, एपिसोड 36-37 के अराउंड. बट बिकॉज कीरा योशिकागे वॉज नॉट आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसलिए जब वो 21-22 एपिसोड में आता है तो हमें यही लगता है कि भाई इसे भी 2-3 एपिसोड में सुलटा देंगे, जस्ट लाइक आंजुरो एंड केइचो. बट ऐसा नहीं होता है एंड कीरा योशिकागे शोज यू हिज ट्रू पोटेंशियल. भाई हयातो को क्रेडिट मिलना चाहिए, वरना जोस्के और जोतारो की टीम तो हार ही चुकी थी. सेकेंडली कुछ ऑडियंसेस का कहना है कि दिस इज द वीकेस्ट कास्ट ऑफ जोजो. मेरे प्यारे ओटाकू दोस्तों, सपने में ना रहे. पीपल स्टिल हैवंट फॉरगॉटन अबाउट कोइची, ओकुयासु एंड रोहान सेंसे. अगर आप तोनियो, युकाकू और कोबायाशी की बात कर रहे हो, देन दे वेर नेवर अ पार्ट ऑफ द अटैक स्क्वाड, जो कॉन्स्टेंटली विलन्स को हरा रहे थे या हराने में मदद कर रहे थे. जिन भी लोगों ने एपिसोड 39 में कीरा को हराने में मदद की, दे वेर द एक्चुअल मेन कास्ट. बाकी जो सारे थे वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी एलाय थे. मैं ये मान सकता हूँ कि शायद रेमी और उसका जो कुत्ता था उन्हें आप भूल गए होंगे आफ्टर, जब आप होते हैं ना कि 1-2 साल बाद आप याद करते हो कि हाँ यार दैट सीजन वाज रियली गुड, तो उसके कैरेक्टर शायद आप भूल गए होंगे. तो अब आते हैं कुछ पॉजिटिव्स के ऊपर. तो सबसे जो पहला पॉजिटिव है वो है द यूज़ ऑफ जोतारो कूजो. वेल इसी पार्ट में जोतारो कूजो मेरा सेकेंड फेवरेट जोजो बन जाता है, बिकॉज जिस तरीके से उसे यूज़ किया गया इन सीजन 3 दैट वाज अमेजिंग. वरना आपको तो पता ही है सीजन 5 में ही वाज बैडली नर्फ्ड. सेकेंडली डेथ्स, लगभग मेन कास्ट तो मर ही गई थी. इट वाज थैंक्स टू हयातो फॉर हिज इंटेलिजेंस
कि वो एक क्रूशियल पार्ट प्ले करता है इन सेविंग द मेन कास्ट, बट द मोस्ट अंडररेटेड डेथ ऑफ जोजो इज ऑफ शिगेची. He was badly injured, but the students in front of him didn't even try to help him. मुझे गाइस तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब एक लड़की बोलती है कि वो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दो, बहुत ही क्रीपी दिख रहा है मुझको, और चलो यहाँ से, फंसना नहीं है हम लोगों को. बेचारा शिगेची. एक और कैरेक्टर का डेथ हुआ था, दैट वाज आया सूजी, बट इट डिडंट इम्पैक्ट अस बिकॉज शी वाज अ टर्शियरी एलाई. उसके बाद जो उसके अगला पॉजिटिव है वो है फोर शैडोइंग. गाइज इस पार्ट में स्टार्टिंग से ही बहुत चीज़ों को फोर शैडो किया गया, लाइक योशिकागे कीरा. उसके क्राइम्स के ग्लिम्सेस हमें देखने को मिलते थे इन एपिसोड 1 एंड एपिसोड 12 बिफोर इवन इंट्रोड्यूसिंग हिम. एपिसोड 1 के एंड में हमें निजिमुरा ब्रदर्स, युकाकू, तोशिकाजू और रोहान किसीबे भी देखने को मिलते हैं, बट शायद ज़्यादा लोगों ने उन्हें नोटिस नहीं किया होगा. इनफैक्ट देयर वॉज अ फोर शैडोइंग ऑफ तोयोहिरो जब वो रेडियो टावर को क्रॉस कर रहे थे इन एपिसोड 1. मैं एक और फोर शैडोइंग के लिए इंटरेस्टेड था, दैट वाज हु सेव्ड जोस्के एंड हर मदर, बट पता चलता है कि वो फ्यूचर जोस्के नहीं था, बल्कि एक रैंडम हाई स्कूलर होता है जिसने उनकी मदद कर दी विदाउट इवन टेलिंग हिज नेम. तो अब बात करते हैं कौन से एपिसोड्स मुझे बहुत पसंद आए. देखो, जहाँ से कीरा इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद के सारे एपिसोड्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मतलब एपिसोड 17 के बाद के एपिसोड्स. बट उससे पहले के जो एपिसोड्स थे उसमें से मुझे सिर्फ एपिसोड 3, 4, 5, 10 एंड 13th एपिसोड मुझे अच्छे लगे, बिकॉज आकिरा ओतोइशी मुझे एक इररेलेवेंट विलन लगता है. बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे देन इट वॉज एन अमेजिंग यूनिक सीजन विद सम होलसम मोमेंट्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड वेराइटी ऑफ विलन्स. वेराइटी ऑफ विलन्स सिर्फ पार्ट 3 और पार्ट 4 में ही है, बिकॉज पार्ट 5 में अगर आप देखें तो मैक्सिमम विलन्स ऑर्गेनाइजेशन से ही बिलोंग करते थे. तो देखा जाए देन पार्ट 4 वॉज द लास्ट टाइम विथ वेराइटी ऑफ विलन्स एंड स्टैंड यूजर्स. एपिसोड 16 में एक चूहा होता है एज अ स्टैंड यूज़र. एपिसोड 27 में तो भाई एक एलियन आ जाता है. एपिसोड 32 में चीप ट्रिक नाम का स्टैंड रहता है जो यूज़र चेंज कर सकता है. इनफैक्ट इस सीज़न में तो भूत प्रेत आत्मा भी है. सो वीडियो एंड करने से पहले मैं एक हॉट टेक देना चाहूँगा, दैट इज़ सीज़न 3 की जो लड़कियाँ हैं दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल इन ऑल 5 सीजन्स दैट आर एनिमेटेड टिल नाउ. आप अगर अग्री करते हैं तो कमेंट कर सकते हैं. तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर. नूब्स के लिए अट्रैक्टिव, जनरल ऑडियंस के लिए पीक, प्रो ऑडियंस के लिए पीक, रिव्यूअर्स के लिए फ्लॉलेस और मेरी तरफ से भी पीक. तो यही था आज का वीडियो. होप सो यू एंजॉयड दिस सीजन रिकैप, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.